राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक की वजह से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की गई है। शहीद स्मारक पर युवाओं का जमावड़ा भी लगा। भर्ती रद्द होने पर युवाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एक लंबा संघर्ष इन युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने किया और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। एसआई भर्ती को लेकर आरएलपी का धरना चल रहा था, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा फैसला कोर्ट का, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। कोर्ट पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या फैसला कोर्ट सुनाने वाला है। 14 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लंबे समय से जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और अब कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया और सच्चाई की जीत हुई, इन अभ्यर्थियों का कहना है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी कुणाल का। कुणाल, देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद कोर्ट का यह फैसला आया। अभ्यर्थियों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और अब इन अभ्यर्थियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस न्याय की मांग को लेकर वो दर दर भटके, सभी से गुहार लगाई, जब कोर्ट के दरवाजे पर वो पहुंचे तो अब कोर्ट में सुनवाई के बाद, तमाम पक्षों को सुनने के बाद आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। युवाओं की हुई है और लगातार लंबे समय से जो ये युवा हैं वो लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे और आज जो युवाओं के संघर्ष की जो जीत है वो यहाँ पर हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर जो युवा है वो झूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई जो युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान जो है इसमें साफ तौर पर देखने को मिला। मनोज मीणा हमारे साथ मौजूद है। आज संघर्ष की जीत हुई और एक चेहरे पर खुशी साफ तौर पर। ये सबके संघर्ष की जीत है, कोई मनोज मीणा के संघर्ष की जीत नहीं है, ये आपकी भी संघर्ष की जीत है। इतने दिनों तक लगातार आपने इस धरने को मजबूती दी, ये संघर्ष की जीत है। हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की जीत है, किरोड़ी लाल जी की। और आज एक न्यायपालिका ने ये निर्णय दिया है और एक बड़ी लड़ाई में हमें जीत मिली है। प्रदेश के युवाओं के लिए निर्णय हमेशा याद रखा जाएगा। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो एक बार करने से पहले 100 बार सोचेगा कि ये पेपर लीक जो होते हैं वो राजस्थान में बंद हो जाएंगे। पर ये मनोज मीणा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम, चाहे हम लादूराम की बात कर लें, चाहे हम विकास भदौड़ी की बात कर लें, ये वो लोग हैं जो टंकी पर चढ़े थे और टंकी पर चढ़ने के बाद लंबे समय से जो इनका संघर्ष है वो यहाँ पर साथ। बिल्कुल, देखिए, ये आज सत्य की जीत हुई है, राजस्थान के तमाम युवाओं की जीत हुई है। जिस प्रकार से जो है दोनों सरकारों ने गला घोटने का काम किया है, न्यायपालिका ने जनहित में एक फैसला दिया है, उसी आधार पर हम तमाम युवा जश्न मना रहे हैं। साहब, आज जीत गए। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, आज न्यायपालिका ने फैसला सुना दिया, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द। बिल्कुल, ये हनुमान बेनीवाल जी की बदौलत और लाखों युवाओं के संघर्ष की जीत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी और लाखों युवाओं को कि माननीय न्यायपालिका का जो आज फैसला आया है और हनुमान बेनीवाल जी की सड़क से लेकर संघर्ष जो सदन तक चला, उसकी बदौलत आज जीत हुई है। बाबूलाल कटारिया पूर्व में 2022 के पेपर लीक प्रकरण में शामिल रहा था, वो ऑलरेडी जो है गिरफ्तार था। रामूराम रायका की गिरफ्तारी सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में हुई, तो कह सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले में और गहनता से जो एसओजी है वो जांच करेगी, क्योंकि न्यायालय द्वारा तर्क टिप्पणी जो है आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर भी यहाँ पर की गई है कि आरपीएससी किस तरह से काम कर रही है। जिस संस्था पर पेपर करवाने की जिम्मेदारी है, जब उसी संस्था से पेपर लीक होंगे तो कहीं ना कहीं जो संस्था की साख है उस पर सवाल खड़े होंगे। पूनम, बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जो है लगातार ये मामला चलता रहा, एक लंबा संघर्ष, और इसी के साथ इन युवाओं के साथ कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन यहाँ पर मिला, इसका श्रेय कहीं ना कहीं उन्हें भी देना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने भी जिक्र किया है इस बात का। देखिए पूनम, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ धरने का नजारा दिखाऊं, ये शहीद स्मारक, वो शहीद स्मारक पे जहां पर 26 मई से लगातार जो है यहाँ पर संघर्ष आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ा जो घेराव है, आप ये देखिए कि बड़ा घेराव मानसरोवर वीटी रोड के मैदान में यहाँ पर किया गया और वहां पर लाखों की संख्या में जो आरएलपी के कार्यकर्ता और जो तमाम जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंचे और उनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार पीड़ा झेल रहे थे, सब इंस्पेक्टर की लगातार आपका यहाँ पर जारी था और आप खुद भी जो है अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए थे 2021 भर्ती पेपर लीक में, और अब जो है न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया, 2021 से लगातार संघर्ष कर रहे थे।
मैं सबसे पहले तो न्यायपालिका का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बेरोजगार हित में अपना फैसला सुनाया और सत्य की जीत हुई है, असत्य हार गया है। और मैं समीर जैन साहब को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने 29 सुनवाई के बाद में ही हमारे पक्ष में फैसला रखा। आज हमारे लिए एक तरह की दिवाली मनाई जा रही है, तो हमारे आज एक खुशी का पल, बहुत बड़ा खुशी का पल है। और मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया था। टंकी पर चढ़े थे तब मीडिया सरकार कवरेज नहीं करना चाहती थी, तो मीडिया ने हमें बहुत बहुत साथ दिया था। और हमारे 127 दिन का जो 4 साल 127 दिन का जो संघर्ष है, उसमें आज हम जीते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आज हमारी संघर्ष की जीत हुई है। और किरोड़ी लाल मीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें 3 साल तक इस लड़ाई को जिंदा रखा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे किरोड़ीलाल मीणा की बात कर ले या हनुमान बेनीवाल की बात कर ले, क्योंकि दोनों नेताओं ने ही लगातार इसको लेकर जो है यहाँ पर आवाज उठाई थी और उसका परिणाम ये रहा कि धरातल पर लगातार उनके द्वारा जो है संघर्ष यहाँ पर जारी रहा। और संघर्ष का परिणाम ये रहा कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष किया गया और न्यायपालिका में ये पूरा मामला, क्योंकि न्यायपालिका में मामला जाने के बाद जो है ज्यादा कुछ जो है पार्टियों और नेताओं के हाथ में नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में जो है लगातार इनके द्वारा यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा था। तो हम एक अभ्यर्थी हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। लंबे समय से लगातार आप संघर्ष कर रहे थे, और क्योंकि आप ये देखिए कि जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आप ये देखिए 104 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया है, लगातार जो है उनके द्वारा यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा था। और संघर्ष इसलिए क्योंकि आप 2021 में जब ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, तो यही शहीद स्मारक है जो इस चीज का गवाह है कि 21 सितंबर 2021 को यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पर किए गए। जो कुछ युवा हैं वो टंकियों पर यहाँ पर चढ़े और टंकियों पर चढ़कर अपना जो विरोध यहाँ पर जताया। सब इंस्पेक्टर जो इसमें एसओजी ने पूरी जांच रखी, सब कमेटी गठित की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार ने इस पूरे मामले पर एक यू टर्न यहाँ पर लिया, और यू टर्न लेने के बाद जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पर यहाँ पर आती हुई नजर आई। और युवाओं ने सरकार पर इसलिए निशाना साधा क्योंकि सरकार जो है भर्ती रद्द करने की बात नहीं, सरकार ने कहा था कि हम जो है भर्ती की जांच यहाँ पर जारी रखेंगे, जिससे युवाओं में खासा जो नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। अगर मैं शहीद स्मारक का यहाँ पर नजारा दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो युवा है वो यहाँ पर लगातार जुटना शुरू हो चुके हैं। और युवा क्योंकि लगातार उम्मीद कर रहे थे कि भर्ती जो है रद्द होगी और न्यायालय इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर देगा, और ऐतिहासिक फैसले का दिन आज आया। और सब इंस्पेक्टर भर्ती को जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसकी सिंगल बेंच जस्टिस समीर जैन के द्वारा यहाँ पर जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर दिया गया और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द किया गया। पूनम, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कोर्ट का बड़ा फैसला तो आया, लेकिन कुणाल यहाँ पर जिक्र करना उन बातों का भी जरूरी हो जाता है इस मामले को लेकर के। छोटी छोटी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छों की जो बातें कही जाती थी, अब ये फैसला तो आ गया है। चलिए, इन अभ्यर्थियों के लिए एक रास्ता साफ हो गया है कि आगे किस तरीके से इनके भविष्य को लेकर जो अधर में लटका हुआ था उसका रास्ता साफ हुआ। लेकिन अब बात कि छोटी मछलियों से लेकर बड़े मगरमच्छों तक की है जिनको पकड़ने की बातें कही जा रही थी। क्या अब इस मामले में और तेजी से कार्रवाई देखने को मिलेगी, उन मगरमच्छों तक भी पहुंचा जाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी है, जरूरी भी है, क्योंकि ये देखिए पूनम, अगर हम बातचीत करें लगातार, क्योंकि इसमें जिस तरह से अलग अलग गैंगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया, तो कई इसमें ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी भी एसओजी की गिरफ्त से जो है बाहर नजर आ रहे हैं और उनको गिरफ्तार अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया है। तो एसओजी इस दिशा में लगातार जो है काम कर रही है। एसओजी की जो स्पेशल सेल है वो लगातार इस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि एसओजी की कार्रवाई की बदौलत ही जो एसओजी ने पूरे चार्जशीट अपनी कोर्ट में पेश की थी, तो उसमें ये कहा था कि बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है और इसमें ऐसे पेपर लीक माफिया हैं जो 2005 से पेपर लीक जो है कर रहे हैं। चाहे हम उसमें यूनिक बाम्बू जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में मेल जो मुख्य आरोपी है वो भी अभी इस पूरे मामले को लेकर जो है फरार चल रहा है। हम और भी जो इसमें हैं लोग वो लगातार इस जो बड़े लोग हैं, मास्टरमाइंड है, सरगना है, वो अभी इस पूरे मामले में जो है फरार चल रहे हैं। और इन लोगों की कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि 2005 से ये आदतन अपराधी रहे हैं, 2005 से पेपर लीक कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक जो बड़ी चुनौती एसओजी के सामने आ रही थी वो ये थी कि 2021 में पेपर
पेपर लीक हुआ, 2024 में इन लोगों ने जांच इस पूरे मामले की शुरू की, तो कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं वो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि वो खत्म हो गए। यही कारण थी कि एसओजी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर पेपर लीक की जो घटना हुई है कितने बड़े स्तर पर हुई है। ये जब गिरफ्तारियां होने लगी तब जो है इस चीज का पूरा खुलासा हुआ कि किस स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसमें ये चीज सामने आई कि आरपीएससी के 2 सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट है। 35 दिन पहले यानी प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही पेपर लीक हो गया। और अभी भी एसओजी इस पूरे मामले को लेकर अभी भी एसओजी की रडार पर कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी पेपर लीक में जो है संलिप्तता यहाँ पर रही है और वो अभी भी रडार पर है। ऐसा नहीं है भर्ती रद्द हो गई तो आगे जांच नहीं चलेगी। एसओजी भी इसमें प्रयासरत है कि हम इस भर्ती में किन किन लोगों तक पेपर पहुंचा था उन लोगों को पकड़ के और जो है सलाखों के पीछे डालें। बिल्कुल कुणाल, जो है जरूरी भी है क्योंकि देखिए विपक्ष अब इस चीज को लेकर भी लगातार अब एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है। अभी भी कहा यह जा रहा है कि देखिए जो आरपीएससी की संलिप्तता नजर आई, लेकिन कोई बड़ा एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे सदस्य हैं जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं और लगातार जांच भी चल रही है। और कई सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या अब कोई इसके बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा क्या? देखिए वही चीज, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही खड़ा होता है पूनम कि जिस संस्थान को जिम्मेदारी थी कि आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो है पेपर लीक जो हुआ है उसका जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसी संस्थान की संलिप्तता। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आरपीएससी के द्वारा जब एसओजी द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी तो जांच में आप ये देखिए कि लगातार एसओजी के द्वारा लेटर लिखे जा रहे थे कि आप कई सेंटरों की जो है वीडियोग्राफी आप उपलब्ध करवाएं, लेकिन एसओजी ने इस चीज की जो है वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई। इसी के साथ नॉर्मलाइजेशन, एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ सब इंस्पेक्टर भर्ती में, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर खड़ा हुआ। नॉर्मलाइजेशन आपने किस फार्मूले के तहत किया, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो कह सकते हैं कि कई जो मुद्दे हैं एसओजी के द्वारा लगातार पत्र लिखा गया आरपीएससी को, लेकिन आरपीएससी द्वारा उन मुद्दों पर जो है सहयोग यहां पर नहीं किया गया। यही कारण रहा कि जो कई परेशानी जो है एसओजी को जांच करने में आई और एसओजी क्यों जो है यहाँ पर सहयोग नहीं किया गया, इसका सीधा सा कारण है क्योंकि आरपीएससी के लोगों की इस पूरे मामले में संलिप्तता थी। और अभी इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि आरपीएससी के अंदर कई और बड़ी गिरफ्तारियां जो है देखने को मिल सकती है भविष्य में। पूनम जी बिल्कुल, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए बेहद ही जो है सुखद तस्वीर इसे कहेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से एक संघर्ष कर रहे थे। लंबा संघर्ष इन्होंने किया, कई स्तर पर इन्होंने अपनी गुहार लगाई और आज कोर्ट का ये बड़ा फैसला उनके हक में आया। उनके संघर्ष की आज जीत हुई है और उसी की तस्वीर सामने भी आई कि देखिए कितनी खुशी इन युवाओं में, इन अभ्यर्थियों में देखी जा रही है। कुणाल, देखिए लंबे समय से जो है युवाओं का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा था। कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, बहुत लंबी सुनवाई चली और उसके बाद अब ये फैसला आया और जैसे कि आपने तस्वीरें दिखाई भी, खुशी की लहर ही दौड़ गई है। जो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे थे, उनकी हिम्मत टूट रही थी। इतना संघर्ष उन्होंने किया, ना जाने कितने धरने दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए और 2021 के बाद 2025 में ये फैसला, कोर्ट का बड़ा फैसला। लेकिन आगे सवाल ये भी उठता है कि क्या अब सरकार जो है कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगी आगे? देखिए पूनम, क्योंकि जिस तरह से इसमें सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया था और पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती पे सरकार के द्वारा ही, हम ये चीज़ नहीं भूल सकते कि सरकार के द्वारा ही जो सब कमेटी गठित की गई तो उसने भर्ती रद्द की मांग की थी। इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो अगर हम देखें कि एसओजी के द्वारा फ्री हैंड एसओजी को इस पूरे मामले में दिया गया पूनम, और उसके बाद एसओजी ने ही तमाम बड़े खुलासे जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में किए और इन्हीं तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। क्योंकि अभी सिंगल बेंच का ये पूरा मामला है, डबल बेंच में ये पूरा मामला जाएगा। डबल बेंच में सरकार क्या कुछ निर्णय रखती है ये जो है देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 2021 की ये भर्ती थी 2025 में इसका जो है पूरा फैसला यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवाओं ने सड़क से लेकर विधानसभा तक जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को, और उस समय क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी तो सरकार में विपक्ष
की भूमिका में किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे को जो है धरातल पर जो है मजबूती से उस समय उठाया। अपनी सरकार में भी बिल्कुल मजबूत रूप से जो है इस भर्ती प्रक्रिया के जो मुद्दे हैं उसको उठाया। एसओजी ने इस पूरे मामले में रद्द की सिफारिश की। सब कमेटी ने इस भर्ती को जो है रद्द करने की सिफारिश की और लंबे संघर्ष की जो है यहाँ पर साफ तौर पर जीत यहाँ पर देखी जा सकती है। अभी अगर मैं अभी आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर युवाओं में आप देख सकते हैं खासा जो उत्साह है यहाँ पर युवाओं में, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक लंबे समय से लगभग अगर हम बातचीत करें तो लंबे समय से जो युवा है यहाँ पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। और संघर्ष इसलिए क्योंकि ये वो युवा थे जो लगातार भर्ती परीक्षाओं की राजस्थान में तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण जो इनका भविष्य है वो अधर में लटक गया और इनको जो है मौका नहीं मिला। कोई अभ्यर्थी अपने घर से सपना लेकर निकला कि हमें जो है सब इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन पेपर लीक के कारण जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में इस पीड़ा से ये जो छात्र हैं वो लगातार गुजर रहे थे। बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरीके से अब ये फैसला आ गया, लेकिन इसके बाद एक और के अभी भी जो है इस मामले को लेकर लगातार एसओजी की जांच जारी रहेगी। और क्योंकि कोर्ट का जो आदेश आया, कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी जिक्र किया है कि आरपीएससी के सदस्यों की संलिप्तता थी, तो ऐसे में जांच आगे निरंतर जारी रहेगी इस मामले को लेकर। कुणाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, कुणाल तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कुणाल से संपर्क करने की कोशिश। ये बड़ा फैसला जो है कोर्ट का आज आया, एक लंबी सुनवाई चली। देखिए, दूसरी तरफ अगर देखें तो इन अभ्यर्थियों का एक लंबा संघर्ष भी जो है इन्होंने किया। धरना इनकी तरफ से दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। कई स्तर पर ये अपनी गुहार लेकर भी पहुंचे, सरकार से भी गुहार लगाए। और देखिए, सरकार से गुहार लगाना भी बनता भी है क्योंकि जिम्मेदारी है। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ कुणाल जुड़ गए हैं। कुणाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कुणाल, देखिए सरकार ने जो है कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी फैसले की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस फैसले को नहीं दे पाई कि आखिरकार इस मामले को लेकर जिस तरीके से रद्द करने की, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग चल रही थी वो नहीं, कोर्ट का ही फैसला आया। अब ऐसे में दूसरी तरफ कोर्ट ने जो है ये भी जिक्र किया, अपने आदेश में कहा है कि आरपीएससी के सदस्यों की भी अब इस मामले में संलिप्तता थी। कुछ सदस्यों के नाम भी इसमें है, 6 सदस्य लगभग बताए जा रहे हैं अगर मैं सही हूं तो। वहीं दूसरी तरफ एसओजी की कार्रवाई अगर देखी जाए तो अब जिस तरीके से संलिप्तता की बात जो है आ रही है, तो इसको लेकर अभी भी निरंतर कार्रवाई एसओजी की तरफ से जारी रहने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार एसओजी के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि आप ये देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पूर्व सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है एसओजी इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है उनके द्वारा जो ये कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी।